इस वक्त हमारे देश में चुनाव का दौर चल रहा है, लिहाजा पापा बहुत से काम को अंजाम दे सकते हैं। पापा मणिपुर के दंगे रुकवा सकते हैं, पापा रूस और यूक्रेन की वॉर रुकवा सकते हैं, पापा गजा पर बमबारी करने से इजराइल को रोक सकते हैं। पापा मुसलमानों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। पापा अमेरिका को शांत कर सकते हैं, चीन को लाल आग दिखा सकते हैं, पर पापा ये कर सकते हैं, पापा वो कर सकते हैं, पापा जो नहीं कर सकते वो भी कर सकते हैं। पर फिल्म और हकीकत में फ़र्क होता है। पापा की एक्टिंग देखकर पापा की परियां भी सातवें आसमान तक उछल रही हैं। पापा की परियों की तादाद में कोई कमी नहीं आ रही है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री पापा को चैलेंज करने की हिमाकत कर रहे हैं, लेकिन इस हिमाकत का क्या अंजाम हो सकता है ये शायद अरविंद केजरीवाल ने सोचा ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही मुश्किलों के बाद शराब नीति मामले में ईडी के शिकंजे से खुद को बचाने में कामयाब रहे। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिलने के बाद केजरीवाल और उनकी पार्टी जश्न में डूब गए। इसे बहुत बड़ी जीत के तौर पर पेश करने लगे, पर शायद केजरीवाल साहब इस बात को भूल चुके थे उनका मुकाबला उस पार्टी से हो रहा है जिसके देश में सरकार है, जिसके कंट्रोल में देश की बागडोर है। अब केजरीवाल साहब को एक बार फिर से उस जेल भेजने की तैयारी नजर आ रही है। इस बार उनके मुकाबले में बीजेपी नहीं है, बल्कि केजरीवाल के अपने ही लोग हैं, जिनको केजरीवाल ने बहुत ही ज्यादा इज्जत बख्श रखी थी। अब स्वाति मालीवाल के कंधे पर बंदूक रखकर केजरीवाल पर निशाना साधने की तैयारी हो रही है, जिसके बाद केजरीवाल साहब को जल्द ही जेल भेजने की कोशिश तेज हो गई है। अब स्वाति मालीवाल जब केजरीवाल के जेल से आने के बाद उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंचती हैं तो वहां कुछ और ही मंजर देखने को मिलता है। केजरीवाल साहब के पीए पर उन्होंने मारपीट का इल्जाम लगाया, बाकायदा मुख्यमंत्री के आवास से पुलिस को कॉल कर दिया और कह दिया कि उन्हें पीटा गया है। इस घटना के सामने आने के बाद भाजपा के तमाम नेता स्वाति मालीवाल के साथ खड़े हो गए। उनके पक्ष में लिखने की मुहिम चलाई जा रही है। मीडिया तो बाकायदा अपना डेरा डंडा लेकर स्वाति मालीवाल के घर के बाहर तैनात है। बीजेपी की जो नेता प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुनकर मुंह में दही जमाकर बैठे हुए थे, अब वो भी स्वाति मालीवाल की माला जप रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल की शिकायत पर केजरीवाल के पीए वैभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। केजरीवाल के पीए वैभव ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन जिस तरह के इल्जाम स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के पीए पर लगाया है उसका मकसद सिर्फ वैभव कुमार को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि सीधे केजरीवाल पर मारपीट का इल्जाम लगाना है। स्वाति मालीवाल यही साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि उनके साथ केजरीवाल के कहने पर मारपीट की गई है। ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि केजरीवाल उनसे राज्यसभा से इस्तीफा लेना चाहते हैं ताकि वो किसी खास आदमी को उनकी जगह पर सांसद बना सके। पर स्वाति मालीवाल की एक्टिंग भी बहुत शानदार है। स्वाति मालीवाल 13 मई को केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थी, लेकिन उन्होंने इसके बाद 17 मई को एफआईआर दर्ज कराई। जिस दिन उनके साथ कथित तौर पर वैभव ने मारपीट की उस दिन ना तो उनका मेडिकल हुआ, ना उस दिन एफआईआर दर्ज हुई। स्वाति मालीवाल ने वैभव पर बहुत ही बुरी तरह से मारपीट का इल्जाम लगाया, कहा कि वैभव ने उनके शर्ट फाड़ दिए, उनके स्तन पर लात मारी, उनके ज़मीन पर पटक पटक कर मारा, वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। पर इस इल्ज़ाम के बाद तकरीबन 1 मिनट से छोटा वीडियो क्लिप भी वायरल होने लगा, जिसमें स्वाति मालीवाल केजरीवाल के आवास पर बैठी नजर आई। वो बाकायदा सुरक्षा कर्मियों से बहस करती हैं, यहाँ तक कि वैभव कुमार के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल भी करती हैं। इसके बाद सीसीटीवी की फुटेज सामने आते हैं, जिसमें केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उनके हाथ पकड़कर घर से बाहर ले जा रहे हैं और बाहर ले जाकर सड़क पर छोड़ देते हैं। इन तस्वीरों में स्वाति मालीवाल खुद अपने पैरों पर चलकर जाती हैं। ना तो उनको चलने में कोई दिक्कत हो रही है और ना ही उनके सिर पर कोई चोट नजर आ रही है, वो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही है। उनकी शर्ट भी बिल्कुल ठीक है। अब केजरीवाल की पार्टी इसे स्वाति मालीवाल की नौटंकी करार दे रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के संपर्क में है और शुद्ध रूप से केजरीवाल को फंसाने के लिए नाटक कर रही हैं। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस जब स्वाति मालीवाल का मेडिकल चेकअप करने के लिए ले जा रही थी तब स्वाति मालीवाल लंगड़ा कर चल रही हैं, लेकिन जिस वक्त केजरीवाल के आवास से उन्हें बाहर ले जाया गया उसमें कहीं भी नहीं लग रहा कि उनके साथ मारपीट हुई है। वो तो बाकायदा सुरक्षा कर्मी का हाथ भी झटकते नजर आ रही हैं। मतलब साफ तौर पर जाहिर है कि स्वाति मालीवाल के अगर मेडिकल में मारपीट की पुष्टि हुई है तो ये मारपीट केजरीवाल के आवास पर नहीं हुई है। स्वाति मालीवाल ने तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं कराया, उनका मेडिकल भी कई दिन के बाद हुआ। तो ऐसे में सवाल है कि क्या साजिश के तहत स्वाति मालीवाल खुद को चोट पहुंचाई है? वैभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने उस दिन की घटना जिक्र किया जिसमें उन्होंने बताया कि 13 मई को सुबह 8:40 पर स्वाति सीएम आवास पर पहुंची।
सुरक्षाकर्मी ने पहचान पूछी तो खुद का राज्यसभा सांसद बताया और अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलने की बात कही। सुरक्षाकर्मी ने अपॉइंटमेंट ना होने के कारण कहा कि वो केजरीवाल से नहीं मिल सकती। इसके बाद स्वाति जबरन अंदर चली गई। इसके बाद सीएम ऑफिस के स्टाफ ने उन्हें वेटिंग रूम में इंतजार करने को कहा। इस पर स्वाति चिल्लाने लगी और सीएम के स्टाफ से अपॉइंटमेंट की जांच करने को कहा। सीएम आवास की मुख्य बिल्डिंग के बाहर इंतजार करने के लिए कहने पर वो स्टाफ को गाली देने लगी। 9 बजे के करीब वो स्टाफ के मना करने पर भी बिल्डिंग के अंदर चली गई। इस घटना की जानकारी विभव को मिली तो मौके पर पहुंचे और स्वाति से कहा कि नियमों के अनुसार वो सीएम से मिलने का समय लेकर आए। इस पर वो गाली गलौज करने लगी और कहा कि एक सांसद को रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। स्वाति मालीवाल गुस्से में सीएम के घर के अंदर जाने लगी तो वैभव उनके रास्ते में आ गए। इसके बाद स्वाति ने वैभव के धक्का दिया और गुस्से में सोफे पर बैठ गई। उन्होंने पीसीआर में फोन लगाया और बेबुनियाद आरोप लगाने लगी। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया तो स्वाति मालीवाल धमकी देते हुए सीएम आवास से बाहर चली गई। विभव ने शिकायत में कहा कि इस चुनाव के समय में ये बीजेपी नेताओं के कहने पर हुआ होगा, इसलिए स्वाति की कॉल रिकॉर्ड की भी जांच की जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि स्वाति मालीवाल पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के संपर्क में है और उन्होंने ये सब बीजेपी के कहने पर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने केजरीवाल को फंसाने के लिए साजिश रची थी और इसी साजिश का चेहरा स्वाति मालीवाल थी। अगर वैभव कुमार की जगह अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल से मुलाकात की होती तो केजरीवाल पर यह आरोप लगे होते। खैर, मामला चाहे जो भी हो, पर स्वाति मालीवाल ने खुद अपने ही सैनिक पिता पर गर्व करती थी। पर बाद में उन्होंने अपने एक बयान में बताया कि बचपन में उनके साथ बलात्कार किया करते थे। स्वाति मालीवाल ऐसा क्यों कह रही हैं, वो वही बता सकती हैं। पर इतना तो साफ है कि भले ही कंधा स्वाति मालीवाल का है, पर निशाने पे केजरीवाल है। स्वाति मालीवाल को घर से बाहर ले जाने का सीसीटीवी फुटेज आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसके सामने आने के बाद बहुत से सवाल अब स्वाति मालीवाल पर उठने लगे हैं, जिसका जवाब उनको देना चाहिए। पर इतना तो साफ है कि केजरीवाल ज़्यादा दिन जेल से बाहर नहीं रहने वाले। उनको किसी न किसी मामले में जेल के भीतर रखने की कोशिश हो रही है। अब केजरीवाल साहब जल्दी सलाखों के पीछे नजर आ सकते हैं। केजरीवाल साहब के लिए 25 मई का वक्त बहुत ही खास है, क्योंकि इसी दिन दिल्ली में वोटिंग होने वाली है। इस बार उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से और बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए दी गई मोहलत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि अगर उन्हें किसी और मामले में गिरफ्तार किया जाएगा तो उनको फिर से उसे जेल में वापस जाना होगा जहां से जमानत पाकर बाहर आए थे। खैर, अब केजरीवाल के घर के भीतर उस जगह का सीसीटीवी फुटेज बाहर आने का इंतजार हो रहा है, जिसमें उनके साथ कथित मारपीट की घटना रिकॉर्ड हुई होगी। पर इतना तो तय है कि स्वाति मालीवाल ना सही, लेकिन किसी न किसी मामले में केजरीवाल को जेल भेजने की कोशिश ज़रूर होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।